साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस समय जो प्रकरण चल रहा है भर्ती से संबंधित उसके बारे में बताएंगे तथा 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर में जो केसेस लगे हैं, बच्चों का जो शंका समाधान है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको लाभ होगा और तभी आपको समझ में भी आएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, अभी जो है 68,500 के मुद्दे की बात कर लेते हैं। 68,500 में जो है दूसरे लिस्ट में जो लोग थे, यहाँ भी जो है एमआरसी का मुद्दा था। एमआरसी का मतलब होता है मेरिट, रिजर्व कैटेगरी। तो इन लोगों को जो है कल रिलीव कर दिया गया है। माने दूसरे जिले में जाने के लिए इन लोगों ने फार्म भरा था, हाई कोर्ट का आदेश था। अब हाई कोर्ट का आदेश 4 साल बाद आया है। लड़ते लड़ते इन लोगों को असफलता मिली है। जिसे कोई 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी पर अपने जिले से दूर हो गया था, उससे कम मेरिट वाला अपने जिले में आ गया था। तो इन सबको मुद्दा बनाते हुए 4 साल तक संघर्ष इन्होंने किया। उसके बाद आज सफलता मिली है, हाई कोर्ट का आदेश आया है। लेकिन इन लोगों ने भी कभी निराशा हाथ नहीं लगी और संघर्ष करते रहे और आज अंत में सफलता इनको मिली गई। सफलता सबसे अहम ये हो जाता है क्योंकि सरकार ने एफिडेविट पे ये लिखाया था, नोटरी बयान हल्फी पे ये लिखा लिया था कि ये लोग जो है स्थानांतरण की डिमांड नहीं करेंगे। जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी आकांक्षी जिले में, आकांक्षी जिला जो होता है उसका जल्दी ट्रांसफर नहीं होता है। तो सिर्फ मेरा कहने का मात्र उद्देश्य ये है कि ये लोग संघर्ष किए, ये लोग लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने पर और केवल याचियों को ही मिली है, रिलीफ मिली है। ये नहीं है कि जो नहीं लड़ा है उसको रिलीफ मिला है, नहीं। आज भी जाके देख लीजिए कि 68,500 में उन्हीं साथियों को रिलीफ किया गया है जो याची बने हुए थे। जो याची नहीं बन रहे हैं उनको कोई जो है रिलीफ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार हम फिर मुद्दा पाते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 2 पार्ट में हुआ था। तो यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरिट वाइज डाउन हुई थी। पहली मेरिट हाईएस्ट लोगों की थी और दूसरी भी मेरिट जो है लो लोगों की थी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत ये है कि जो है 68,500 के ऐसे विद्यार्थी जो दूर दूर जिले में थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट उनकी ज्यादा थी। अगर वो काउंसलिंग कराते तो हो सकता था कि अपने जिले में आ जाते। इसमें पहला मुद्दा अभी हाईकोर्ट का ही आदेश है, जिसमें आदेश हो गया है कि 58 लोगों को एनओसी देने के लिए आदेश हो गया है। एनओसी दे करके इनको जो है काउंसलिंग कराते हुए जैसी इनकी मेरिट आती है उसी आधार पे इनको जो है काउंसलिंग कराया जाए। तो पहला ये हो गया कि काउंसलिंग कराने का मतलब हो गया कि 58 लोग जो है अब 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हो गए। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं सीट का बढ़ना या घटना कन्फर्म दर्शाता है। इसके मतलब सीट का कोई मुद्दा नहीं रहती है, सरकार केवल बहानाबाजी करती है और बहानाबाजी उन्हीं लोगों से करती है जो लोग लड़ते नहीं हैं। यदि जो है कोर्ट में लड़ रहा है, अपने मुद्दे को रख रहा है, हाँ ये हो सकता है कि आपको न्यायपालिका में बहुत देरी होती है। खास करके भारत की न्यायपालिका सबसे बेकार न्यायपालिका है। ये हम विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका के पास इतने अधिकार हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी हर बात पे जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी राइट दिखाते हुए आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है। इसलिए आम नागरिक परेशान भी हो जाता है कि जज के खिलाफ या न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है, जानते हुए कि यह जो है बहुत खराब है। इनकी जो है सुनवाई नहीं हो रही। हम आम जनमानस की सुनवाई जल्दी नहीं होती है, हम आम बेरोजगारों की सुनवाई नहीं होती है। और प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो आम बेरोजगार है या गरीब है या दबे कुचले घर का है उसकी सुनवाई किया जाए। देखिए, रिजल्ट आना, पॉजिटिव निगेटिव आना अलग बात है, लेकिन सुनवाई करना अलग बात है। सुनवाई ही नहीं होती है, आपका पैसा इतने दिनों तक खर्च हो जाता है। 4 साल 5 साल लड़ते लड़ते सब लोग परेशान हो जाते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, सुनवाई नहीं मिलता है, डेट पे डेट खेला जाता है। वहीं जो है बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी रात में सुनवाई हो जाती है, उनकी छुट्टी के दिन सुनवाई हो जाती है, उनकी रात में कभी भी जो है कोर्ट खुलने लग जाता है।
और उनकी सहूलियत के अनुसार ही वही फैसला आता है। और हमारे जो है खिलाफ जो है फैसला अक्सर आ जाता है, हम बेरोजगारों के खिलाफ अक्सर फैसला आ जाता है। हम निराश हो जाते हैं, हम सही होने के बावजूद भी हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की न्याय प्रणाली का दोष है। इस पे भी जजों को जो है ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बेरोजगार हैं, अगर हम असत्य हैं तो उसका जो है एक हमेशा पैनल गठित कर दिया जाए कि पैनल में हम लोग अपनी बात को रख लें। और पैनल भी अच्छे जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि पैनल से हम संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उन चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। और यदि पैनल का कोई मेंबर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब वो निर्णय सही होगा। लेकिन ऐसी न्याय प्रणाली है कि जो है उस पर कुछ उंगली उठा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने पर ही सफलता मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण पेश हैं जिसमें हम आपको ये भी बार बार कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं को इस समय जो है हाईकोर्ट जो है या केवल याचियों को ही लाभ दे रहा है। और जब एक बार याचियों को लाभ दे देता है तो वो ग्राउंड बन जाता है, केवल याचियों को ही भविष्य में लाभ भी मिलेगा। ये नहीं है कि जो घर बैठ गया है उसको लाभ मिलेगा, जो याची बनेंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उदाहरण हो चुका है 69,000 में। जो आंसर की का मुद्दा था, हाई कोर्ट ने यही कहा था, नंबर उन्हीं को बढ़ाया जाएगा जो याची यहाँ पे मौजूद है। या 25/8 के पहले जो है 2021 के पहले जितने भी हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, क्योंकि डबल था, सिंगल में थे या हमारे पास नहीं आए, उसके पूर्व जितनी भी याचिकाएं थी उन्हीं को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। उस समय भी भगदड़ मची, बहुत सारे लोग जो है सोचने लगे कि नहीं जो है अब हम तो छूट गए हैं, हमको भी एक नंबर मिल गया होता तो आज हम पास हो जाते। ऐसे बहुत सारे साथी जो है पुनः घबराते हुए पुनः हाई कोर्ट का रुख किए। अब हाई कोर्ट का रुख किए, लेकिन सिंगल बेंच में इस आदेश में आ गया कि 25/8 के पहले भी आप जो है हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रोक दिया, आदेश हो गया। अब इसी प्रकार हम चलते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला इस समय केवल एक ही मैटर उत्तर कुंजी का लगा हुआ, बाकी कहीं कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ना हाई कोर्ट में भी कोई मुद्दा चलता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब डबल बेंच का आदेश आ जाता है तो सिंगल का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो मुद्दा हमारा चल रहा है वो जोसेफ के बेंच में है। और जोसेफ साहब ने पिछली बार जो है हमारा सुनवाई जो 11 तारीख की थी उसमें जो है 2 सप्ताह का समय जो है सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया है, क्योंकि वो पिटिशनर है, हम रिस्पॉन्डेंट हैं। जब हम जीते हुए रहते हैं तो हम रिस्पॉन्डेंट कहलाते हैं, जो हारा हुआ व्यक्ति रहता है अगर वो जाता है तो वो पिटिशनर कहलाता है, तो पिटिशनर हो गया। लेकिन अब हमको एक चीज और करना है कि अन्य बातों को, अन्य क्वेश्चनों को हमको उठाना है कि हमारी बातों को सुना जाए। सुनाने के लिए मेन बात यह है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 1 नंबर से भी पास होकर नौकरी पाएंगे। इसमें शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा आ रहे हैं, विकलांग आ रहे हैं, एससी कैटेगरी का व्यक्ति आएगा जो 1 नंबर से पास होकर के जो है नौकरी पाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शुरू से लड़ रहे हैं, 2 नंबर से फेल है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से फेल है। हाँ, संभावना सबसे ज्यादा बनती है कि 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। ये है कि बढ़िया से लड़ा जाए, यदि जज सहमत होते हैं तो वास्तव में हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन तो गोरखनाथ का ही, जो सभी किताबों में मिल जाता है, कंपटीशन की बुक में मिल जाता है कि नहीं, गोरखनाथ का मुद्दा, राजेंद्र प्रसाद का मुद्दा, खुर्जा का मुद्दा, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं, परिभाषा का मुद्दा, ये 4 तो आपको हाईलाइटेड मुद्दे ऐसे मिल जाएंगे। डिसलेक्सिया का मुद्दा मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन तो प्रबल ही प्रबल हैं जिसमें आपको नंबर मिलना चाहिए। और नंबर यही मिलेगा जो अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट में पहुंचे थे, याची थे, उन्हीं को लाभ भी मिलेगा। यदि 5 नंबर से आप पास हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आपकी नौकरी मिलेगी। दूसरी बात यह है, हाई कोर्ट में संख्या बहुत कम हो चुकी है, संख्याएं घटती चली गई हैं। अब संख्या सुप्रीम कोर्ट में कोई बचा ही नहीं रह गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई नहीं बचा हुआ है तो केवल और केवल यदि जो है सरकार आनाकानी करती है कि हमारे पास सीट नहीं बची है, तो हम आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं, हम केवल जितने कैंडिडेट हमारे पास आए हुए हैं केवल उन्हीं को रिलीफ दे दिया जाए। जब उन्हीं को केवल रिलीफ मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम जो साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे साथी जो है शुरू से लड़ रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको अवश्य सफलता मिले। हमारी ईश्वर से यही शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो जैसे हमने जो हाईलाइटेड क्वेश्चन किया है उसको सुना जाए। क्योंकि अगर नहीं सुना गया, ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, क्योंकि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि किताब में हम तो उन्हें दूसरा पढ़ा हुआ है और वही बार बार हम बुक उठाएंगे। हम ये नहीं उठाते हैं कि कोई इसका आंसर इन्होंने ये जारी किया, क्योंकि हम जब उसको चैलेंज करते हैं तो हम कहीं आत्मसंतुष्ट नहीं होते हैं।
इसका मतलब जब हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बुक में भी उसका आंसर का संशोधन हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश देता है तो नजीर बन जाता है, भारत में समझिए कानून बन जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि गोरखनाथ का जो है ये सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा, इसी प्रकार जो है आपका खुर्जा का हो जाएगा, इसी प्रकार जो है बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, डिसलेक्सिया का हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इतने हाईलाइटेड हैं, इतने बढ़िया हैं कि इस पे तो अवश्य ही नंबर मिलना चाहिए और इसका आंसर भी सटीक होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसे क्वेश्चन हैं, हिटेड क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने की वजह से ये बार बार हर कंपटीशन में आते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि जो है आप जुड़ना चाहते हैं तो एक बार बात कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9807241854। यदि यह इस वीडियो में नहीं मिलता है तो अभी हम ऊपर लिख देंगे, ये आप व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आप बात कर लें, आप संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, नौकरी का सवाल है। यदि आप नौकरी पा जाते हैं तो आपकी एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ियां बनने लगती हैं। तो इसी जो है सभी साथियों से आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समय का इंतजार करें और समय के अनुसार ही आपको सफलता मिलेगी। और किसी के इधर उधर उल्टा सीधा बातों करने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ अपने कामों से मतलब रखा जाए और आप लोग साहस दीजिए, संघर्ष करिए, इस जिससे कि हमको सफलता अवश्य मिल जाए। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।